लक्ष्मी कर, मध्य सरस्वती कर, मूल्यते गोविंदर पर भाते कर, दर्शना नमस्ते। मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज फिर हम आए हैं एक ऐसी नॉलेज के साथ जो आपकी पर्सनालिटी को कई गुना बढ़ा सकती है। मतलब ये मानकर चलिए कि अगर आप मेरे बताए इस अद्भुत विधि को अपने जीवन में यूज करते हैं तो आपकी अट्रैक्शन पावर कई गुना बढ़ सकती है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू ऐड करना चाहते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब शुरू करें, क्योंकि यहाँ आपको हमेशा ऐसी नॉलेज मिलती है जो आपके जीवन को दूसरों से अधिक वैल्यूएबल और बेहतरीन बना। तो आइए चलते हैं एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर जो आपकी नॉर्मल जिंदगी को एक असाधारण जिंदगी में बदल दे। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म के प्राचीन वेद पुराण में कई ऐसे प्राचीन रहस्य हैं जो आदमी से छिपे हुए हैं, जिन रहस्य को अगर हम आज भी अपनी लाइफ में शामिल करते हैं तो हमारा जीवन उच्च कोटि का जीवन बन सकता है। ये एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग ऋषि, मुनि और योगी शक्तियों और देवताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या करते थे। आज तक आपने बहुत सारी हस्त मुद्राओं के बारे में सुना होगा, लेकिन जिस मुद्रा के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ही अलग है और उसका नतीजे भी इंस्टेंट बनता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई महीने इंतजार करना होगा। इस मुद्रा को प्राचीन वेदों में कई नामों से जाना जाता है। त्रिलोक के मोहिनी मुद्रा, आकर्षण मुद्रा, जग मोहिनी मुद्रा। ये हैंड गेस्ट आपको एक ऐसी मैजिकल पावर प्रदान करता है जिस पावर को आज के समय में हर कोई चाहता है। इसे अगर आप अपनी लाइफ में शामिल करते हैं तो आप एक ऐसी व्यक्ति बन सकते हैं जिसका हर कोई दीवाना बनना चाहेगा। मतलब सच में अगर आप इस विधि को करते हैं तो आप अपनी आकर्षण शक्ति को इतना ज्यादा बढ़ा लेंगे कि लोग आपके ऊपर मोहित होने लगेंगे। आपकी बोलचाल, आपकी पर्सनालिटी में कुछ इस तरह का आकर्षण पैदा होने लगता है जिससे आपकी और हर कोई अट्रैक्ट होने लगता है। और रही बात सच या झूठ की, तो आप उसे खुद करके इसका फैसला कर सकते हैं। बस आपको ऐसे करने का प्रक्रिया एक बार ध्यान से सीखना होगा, तभी आप इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपसे कोई भी पॉइंट ना छूटे। इस मुद्रा के पीछे की शक्ति का राज ये है कि अगर कोई इंसान इस मुद्रा को करता है तो वो इतना शक्तिशाली हो जाता है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। मित्रों, ये एक हिंदू धर्म की बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली तकनीक है। जो इंसान इन्हें गलत इंटेंशन के साथ करता है तो उसका बैक फोर्स जरूर आता है जो बड़ा भयानक होता है। इसलिए मेरे प्यार मित्रों, गलत जानकारी से बचें। हैंड गेस्चर एक साइंटिफिकली अप्रूव्ड विधि है। व्यवस्था लक्ष्मी कर, मूल्यते गोविंद प्रभाते कर, दर्शनम। आप इस श्लोक को अच्छे से जानते होंगे। हमारे हाथों में माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और स्वामी नारायण का वास होता है। यहाँ तक कि सभी प्लेनेट का वास भी हमारी यहाँ हथेलियों में, हमारे हाथों में होता है। जब आप हाथों से कोई ऐसी मुद्रा करेंगे तो उसका असर लाइफ पर जरूर होगा, इसमें जरा सा भी संशय नहीं है। इस मुद्रा को करने के 15 या 20 दिन के बाद ही आपको अपने फिजिकल अपीयरेंस में गजब की फर्क दिखने लगते हैं। आपकी स्किन पर, आपके फेस पर अलग तरह का ग्लो दिखने लगता है। आप स्टूडेंट हैं, स्टडी कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं या जॉब कर रहे हैं, इस मुद्रा का प्रभाव आपको अपने जीवन को हर दिशा में देखने को मिलेगा। इसे करने के कुछ दिन बाद आपको अपनी लाइफ में अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा। अगर आप कॉन्फिडेंस से कमी है तो ये मुद्रा आपकी पर्सनालिटी को ऐसा गजब निखारती है और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है। हर्षभद्र पुराण में इस मुद्रा के बारे में बताया गया कि अगर आप इस मुद्रा को ईश्वर का ध्यान करते समय करते हैं तो ये मुद्रा देवी देवताओं की शक्ति को आकर्षित करने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि मुद्रा का प्रयोग तब जरूर करना चाहिए जब आप पूजा करते हैं, क्योंकि ये सब जगत मोहिनी मुद्रा है। जब आप पूजा करने जाए तो इस मुद्रा में 2-3 मिनट तक जरूर बैठे। आप अब जिनकी भी उपासना करते हैं वो और उनकी शक्तियाँ, उनका आशीर्वाद और गुस्सा आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगी। मित्रों, अब जानते हैं कि इस मुद्रा को करना कैसे है। सबसे पहले समय के बारे में जानते हैं।
इसे आप पूजा के समय तो कर ही सकते हैं। एंड दूसरा, आप इस मुद्रा को सीधी हो मॉर्निंग या नाइट में कभी भी कर सकते हैं। इस मुद्रा को आप 2 से 5 मिनट तक रोज कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हैंड जेस्चर करने का सही तरीका क्या है। इस मुद्रा को आप ड्रीम या इच्छा को बुरा करने की भावना से भी कर सकते हैं, और दूसरा, आप इसे नॉर्मल बिना किसी इच्छा या ड्रीम के भी कर सकते हैं। दोनों के तरीके अलग अलग है और दोनों तरीकों का असर भी अलग अलग होता है। तो पहले जानते हैं कि अगर आपकी कोई इच्छा है तो इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक श्याम जमा में सीधे ध्यान आसन में बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने दोनों हाथों को इस इमेज के अकॉर्डिंग अपनी चारों उंगलियों को मोड़कर इस तरह से मिला लीजिए और अपने दोनों हाथों को उठाकर ऊपर की ओर रखिए। दोनों हाथों की चारों उंगलियां भी इसी प्रकार में हुई होनी चाहिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब आपको इसी मुद्रा में दोनों हाथों को अपने सीने के सामने लेकर आना है और अपने सीने के सामने ही रखना है जब तक आप इस प्रोसेस को करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपना सारा ध्यान अगर चक्र पर लेकर लगाएंगे अपनी दोनों आंखों के बीच में, और अब अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना आरंभ कीजिए। मतलब आपकी सांसें न तेज चल रही हो ना धीमी, यह सामान्य गति में होनी चाहिए। जैसे ही आप ध्यान आसन में बैठते हैं तो कुछ ही सेकंडों में आपकी सांसें स्वयं ही सामान्य हो जाएंगी। अब आप जिसको पाना चाहते हैं या जिस भी चीज को आप लाइफ में आकर्षित करना चाहते हैं उस चीज को अपने ध्यान में लाना है और एक गहरी सांस ले रही है और आपको अपनी सांस को रोक कर रखना है। अब आपकी सांस आपकी अग्र चक्र में रुक गई है। आपको यहीं पर कुछ समय अपनी सांसों को रोक कर रखना है जब तक आप आसानी से अपनी सांस को रोक सकते हैं, और फिर अपनी सांसों को छोड़ देना। यही सेम प्रोसेस आपको रोज 10 से 11 बार जरूर करना है। और अगर आप बिना किसी इच्छा के मुद्रा को करते हैं तो आपको ये मुद्रा हर उस चीज, व्यक्ति या वस्तु को आपकी ओर आकर्षित करेगी जिसके बारे में आप सबसे अधिक सोचते हैं या जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। मतलब जब आप बिना किसी चाहत या इच्छा के इस मुद्रा को करते हैं तो ये मुद्रा हर उस इंसान या वस्तु को आपकी ओर आकर्षित करेगी जिसे आप पाना चाहते हैं। मित्रों, अगर आप इस मुद्रा को, इस हैंड गेस्चर को मेरे बताए तरीके से करते हैं तो ये मुद्रा आपके भीतर आकर्षण की शक्ति को इतना बढ़ा देगी कि जैसे एक मैग्नेट काम करता है। मित्रों, अगर आप वेदों और पुराणों से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं ताकि मैं आगे भविष्य में भी इसी तरह की और वीडियो आपके लिए बना सकूं। यहाँ तक साथ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।